ऐसे नंदा साहब भी बड़े नेता हैं, हमारे कुलदीप राय दुबे जी भी बड़े नेता हैं। नहीं, मुझे तो ऐसी लाभी दिखती नहीं है। भारतीय केवल सिंह जी के साथ एक बार भी नहीं दिखे जब उन्होंने ज्वाइन किया, उससे लेकर आज तक नहीं, उन्होंने कभी हमें निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं। वो कब ज्वाइन किया हमें पता भी नहीं चला। ये बिल्कुल गलत है कि मेरे कहने पर कोई ओहदे नहीं मिले। आप देखो, पार्टी हमें देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिसको मैंडेट देगी उसके साथ खड़े। कहीं ऐसा नहीं हो कि राघव कृष्ण केसर जी बाजी मार जाएंगे? मैं मीडिया में कहना नहीं चाहता। उस समय हमारे ही कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को खड़ा करके, जिसके कारण से मुझे बड़े निकटतम मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा उस समय मैं जीत सकता था। सरकारें, पूर्व की सरकारें रही हों, चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, उन्होंने जिस प्रकार से लूट खसूट करके ये बंगले और जिस तरीके के लैंड को कब्जे किया था, पूरी एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, कायाचराई, रोशनी, ये किसके लिए? गरीब अवाम को तो इसका फायदा ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को किसी किस्म का नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका फायदा ही है कि उन्होंने उनकी यात्रा तो कुठुआ में मैं भी था, कुठुआ में तो 100 लोग से कम लोग थे उनकी यात्रा में चल रहे थे। तो जनता ने किसी प्रकार का उनको प्रोत्साहन नहीं दिया, हर जगह उनको रोका है, हर जगह उनका स्वाभिमान नहीं बढ़ाया। या ठीक है, कश्मीर में कहें कहाँ से उन्होंने लोग इकट्ठे किए हैं, वो भी कोई मात्रा बहुत बड़ा जनसैलाब नहीं था। तो मैं सोचता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी जब कश्मीर में गए तो एक किस्म का अर्जोरी और पुंछ में वो बहुत बड़ा जनसैलाब लोगों ने साथ। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो रियासी रेलवे स्टेशन बना है, जिसका नाम भी रियासी रखा गया है। दूसरी बड़ी अचीवमेंट है कौड़ी, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की देना। सहमति रखते हैं आप इससे? नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में काम शुरू किया था। नमस्कार, न्यूज़ पोस्ट रियासी में आपका स्वागत है। क्या जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के 50 पार के सपने को तोड़ देगा? क्या जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन द्वारा जो एक के बाद एक नए फरमान जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए निकाले जाते हैं, जिसके बाद जनता जो में गुस्सा देखा जाता है, डरी सहमी जनता दिखाई देती है। कई ऐसे ऑर्डर्स जो है सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले समय में निकालता आ रहा है, चाहे वो फिर युवा इस समय बेरोज़गारी से परेशान है, स्कैम्स नौकरियों में हुए। अब नया जो रिसेंटली जिस ऑर्डर पे जम्मू कश्मीर में बवाल है कि जो काचराई लैंड, रोशनी लैंड और स्टेट लैंड जिन लोगों के पास है उनको खाली किया जाएगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी रियासी के सीनियर नेता, पूर्व के जिला अध्यक्ष काबला सिंह जी मौजूद हैं। 2002 में चुनाव कॉन्टेस्ट किया था, 2008 में गुल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, और एक कांटे की टक्कर जो है वहाँ से आज़ाद अहमद खान साहब को देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहूँगा, एलजी प्रशासन द्वारा जो एक नए फरमान जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए निकाले जा रहे हैं, जनता डरी सहमी है कि बुलडोजर चल जाएगा हमारे मकानों पे, आपका क्या टेक है इस पर? धन्यवाद न्यूज़ पोस्ट रियासी का। और आप हमेशा हर मुद्दों को लेकर बेबाकी से बात रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके की बातें रखें समाज को। और दूसरा बात है कि जो जम्मू कश्मीर में अनेकों प्रकार के कार्यों के सुधार किए जा रहे हैं, मैं उस पर खुलकर बात रखने के लिए पक्ष में भी हूं। और जिस तरीके की पीछे सरकारें, पूर्व की सरकारें रही हों, चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, उन्होंने जिस प्रकार से लूट खसूट करके ये बंगले और जिस तरीके के लैंड को कब्जे किया था, पूरी एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, कायाचराई, रोशनी, ये किसके लिए? गरीब अवाम को तो इसका फायदा ही नहीं हुआ। ये तो अमीर लोगों को, मंत्री लोगों को, संतरी लोगों को, उन्हीं को बेनिफिट था। तो ये एलजी प्रशासन ने जो एक्शन लिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ एक्शन है, मैं उसका वेलकम करता हूं। और खासकर दूसरा एलजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने गरीब तबके के किसानों को, गरीब तबके के आदमी को उन्होंने कहा कि हम उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा। कुछ जगह तो मकान गिराए जा रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ उन्होंने वर्बली बोला है ना। जो ऑर्डर है वो नीचे से तो जमीन पे तो अमला जो जाता है तो वो तो बुलडोजर चला देगा घर पे। लोग तो डरे हुए हैं। ऐसा है कि तहसीलदार साहब जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने तो मैसेज सब तहसीलदारों को कर दिया है कि इस प्रकार का गरीब को, मजदूर को, किसान को आपने किसी प्रकार की उनकी ज़मीन में दखलंदाजी नहीं करनी है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो में आपने देखा है कि जो लोग इसमें आ रहे हैं तो उनके मकान टूट भी रहे हैं और जनता स्वागत भी कर रही है। मगर उसमें हम कड़े शब्दों में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कहीं कोई तहसीलदार या कोई अफसर ऐसा करता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई
कार्रवाई करनी चाहिए और एलजी प्रशासन को उसके साथ एक्शन लेना चाहिए। अभी मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के नए जम्मू कश्मीर की बात की गई धारा 370 हटने के बाद, आपको लगता है कि वाकई में नया जम्मू कश्मीर है ये? और जो जिस तरीके से बेरोज़गारी का आलम इस समय है, कैसे आप देखते हैं आने वाले समय में 50 पार का सपना जो भारतीय जनता पार्टी देख रही है? देखिए, मैं तो बड़े दावे से कह सकता हूं कि जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी, हमारे रविंद्र रैना जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने 50 पार का स्वप्न नारा दिया है और उसको साकार करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कटरा से लेकर रेल प्रोजेक्ट, जिसका अभी 26 जनवरी को उद्घाटन भी रियासी रेलवे स्टेशन का हुआ है, वहाँ मैं समझता हूँ कि हमारी रियासी ज़िले के रोज़गार के बहुत बड़े साधन पनप रहे हैं। और यहाँ से टूरिस्ट कश्मीर को जाने के लिए हमारा कोहड़ी जो प्रोजेक्ट बन रहा है, बक्कल प्रोजेक्ट है, तो ये इंटरनेशनल पुल बन रहा है, तो ये पूरा देश इसको देखने के लिए आएगा, तो रोज़गार के लिए साधन बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये नहीं तो ऐसे ही पुंछ राजौरी में, ऐसे ही पूरे जम्मू कश्मीर में चौतरफा विकास और कार्य किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हर बीजेपी की अभी पिछले 3-4 साल की क्या अचीवमेंट्स रियासी में आप देखते हैं पूरे जिला में? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो रियासी रेलवे स्टेशन बना है, जिसका नाम भी रियासी रखा गया है। दूसरी बड़ी अचीवमेंट है कौड़ी, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की देना, सहमति रखते हैं आप इससे? नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में काम शुरू किया था और उससे पहले मैं आपको खुलकर कहूं कि इस ज़्यादा गति में अटल बिहारी वाजपेयी की टेन्योर में चला, फिर धीमा हो गया, फिर अब नरेंद्र भाई मोदी जी के टेन्योर में मुझे लगता है कि 24 में हमारा रेल लिंक श्रीनगर के साथ हो जाएगा, ऐसा विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा जो चली, अब बड़े तूल पकड़ी उसने, और यहाँ पे जो एनसी का पीडीपी ने समर्थन दिया उस यात्रा को, पीडीपी आपकी पुरानी अलायंस पार्टनर रही है। ये तो पहले भी मैं आपको खुलकर बात करता हूँ, 90 से दशक से लेकर इन्होंने पीडीपी तो नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन्होंने मिलकर जम्मू में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, हमारे प्राणकोट, टकीकोट, मतलब इस पूरे इलाके में दिन दिहाड़े हिंदुओं को कत्लेआम पाकिस्तान के मिलिटेंट आकर करते थे। उस समय ये मूक दर्शन बने रहे और पूरी मिलिटेंसी को बनाने में अगर किसी का योगदान रहा तो इन्हीं पार्टियों का रहा, इन्हीं अलगाववादी नेताओं का रहा, जिससे आप देखिए पूरे कश्मीर से 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हमारे इस प्राणकोट, टकीकोट, चलद, हंदर, ये सारा इलाका, खंडी धनोट, इस पूरा इलाका माइग्रेशन कर चुका और आज तलवाड़ा में बैठा है। तो इस तरीके की घटना होने पर कोई भी नेता आवाज़ नहीं उठाता था और उसके लिए हमारे नेताओं ने बहुत बड़ा संघर्ष, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सरीखे नेताओं ने चाहे बीडीसी गन्ने, एसपीओ और चौकियाँ, आर्मी शोनी बनाने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी ने किया और सीना तान कर किया। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं की, हिंदू और मुसलमान सब भाइयों को उन्होंने बीडीसी गन दी और बाकी भी दी। तो अब भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कोई, बीजेपी को कोई नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा? इस तरीके का मुझे नहीं लगता, मगर अलगाववादी नेताओं को इसका फ़ायदा हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी को किसी किस्म का नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका फ़ायदा ही है कि उन्होंने उनकी यात्रा, तो कुठुआ में मैं भी था, कुठुआ में तो 100 लोग से कम लोग थे उनकी यात्रा में चल रहे थे, तो जनता ने किसी प्रकार का उनको प्रोत्साहन नहीं दिया, हर जगह उनको रोका है, हर जगह उनका स्वाभिमान नहीं बढ़ाया। या ठीक है, कश्मीर में कहाँ से उन्होंने लोग इकट्ठे किए हैं, वो भी कोई मात्रा बहुत बड़ा जनसैलाब नहीं था। तो मैं सोचता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी जब कश्मीर में गए तो एक किस्म का राजौरी और पुंछ में वो बहुत बड़ा जनसैलाब लोगों ने साथ दिया। काबल सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, बीजेपी ने जो वादे दावे किए थे 370 हटने के बाद, जो सपने दिखाए गए थे, आपको लगता है वो पूरे हो रहे हैं, जो जिसके दम पर आप जो है वो चुनाव लड़ेंगे और 50 पार का सपना देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रशासन द्वारा फैसले जो लिए गए हैं उससे युवा नाराज़ है। अभी ये लैंड का आया, उससे पहले वाइन शॉप वाले परेशान, बियर हाउस वाले परेशान, अलग अलग अपने ट्रांसपोर्टर परेशान, तो हर कोई जो है वो थोड़ी थोड़ी नाराज़गी है। तो आपको लगता है कि इसका नुकसान हो जाएगा? क्योंकि सरकार तो केंद्र से यहीं पे भारतीय जनता पार्टी की ही चल रही है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य कोई नहीं कर सकता था वैसा काम किया जम्मू कश्मीर में। आप देखिए, भेदभाव से आप गैस, हर घर में चूल्हा जल रहा है, आप इसको देखिए। आप कोई बीमार होता है तो उसको 5 लाख तक हमारा गोल्डन कार्ड चल रहा है। इसी प्रकार से आज लोगों के घरों को यानी 3 लाख
3 करोड़ से ज़्यादा नरेंद्र भाई मोदी जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो घर बने पूरे देश भर में 3 करोड़ से ज़्यादा। इस प्रकार के अनेकों काम है, गिनने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और रही रोजगार की बात, तो रोजगार के अनेकों प्रकार के कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहे हैं। अब दूसरा मैंने एक और, राणा जी ने कहा था 50,000 नौकरी देंगे 2020 में कहा था, तो अभी तक युवा पूछ रहे कहाँ गई? नहीं, अभी तो शुरुआत है ना। देखिए ना आप, इंजीनियरिंग की भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, अकाउंट्स की, वो स्कैम हुआ तो गवर्नर जी ने 1 मिनट में चेंज किया और उनकी भर्ती शुरू की है। तो अब 8-7 से दोबारा शुरू है और मुझे लगता है कि ये रैना जी का जो फरमान है, जो वायदा है, वो पूरा होगा और हम उसमें उस कदर आगे बढ़ रहे हैं। और वो आपको भी दिख रहा है कि बेरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं, ये अब खुले हैं आयाम। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयाम खोले हैं, तो हर तरीके का हमें रोजगार मिलेगा। आपके पास्ट की बात करते हैं, 2 बार आप चुनाव जो है वो बड़े नज़दीकी से कांटे की टक्कर आपने दी आज़ाद खान साहब को। आज आपसे ये समझना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि 2002 में कारण रहे, 2008 में कारण रहे, जो चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट आपको मिला था, फिर भी चुनाव नहीं जीते आपके, मेरे को लग रहा है दुखती रग पे जो है हाथ रख दिया, फिर भी क्या कारण रहे आप? देखिए, वहाँ तो जो चुनाव था, एक गूल विधानसभा और रास विधानसभा, मतलब गूल एक तरफ था, पहाड़ी की दूसरी तरफ, और रास इस तरफ था। तो आने जाने के साधन भी नहीं थे और कोई रास्ते नहीं थे। जिस टेन्योर में मिलिटेंसी थी, और आपने देखा कि उस मिलिटेंसी में किस तरीके से बहादुरी के साथ वो कार्यकर्ता सीने पर गोलियां खाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडे को बुलंद करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर कार्यकर्ता लड़ा है। मगर उस समय की क्या व्यथा रही वो आप भी बखूबी जानते हैं। मैं मीडिया में कहना नहीं चाहता। उस समय हमारे ही कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को खड़ा करके, जिसके कारण से मुझे बड़े निकटतम मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा उस समय मैं जीत सकता था, मगर हमारे पास उतने साधन भी नहीं हो सकते थे जिस प्रकार से आज पार्टी साधन देती है, सपोर्ट करती है। तो उस समय कार्यकर्ता भी उस मिलिटेंसी में कहीं घूम नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, बाहर से सपोर्ट नहीं होती थी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय मिलिटेंसी जोबन पर थी। तो उस प्रकार से हम मगर फिर भी हम आपको बताते हैं कि हमने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा है और वह बहुत बखूबी, और कोई भी पोलिंग स्टेशन जीतने में हम कामयाब रहे हैं। ठीक मिलिटेंसी वाला पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर हम पहुंच नहीं सके, जब पहुंचे भी तो वहां डर का माहौल रहा, डर का छाया रहा, इस कारण से भी हम हारने का। अभी आपको जो वादे दावे बीडीसी डीडीसीज ने किए थे, तो आपको लगता है ये पूरे हो रहे हैं, या जनता इसका भी खामियाजा विधानसभा के चुनाव अगर होते हैं तो भुगतना पड़ जाएगा? देखिए, वो तो बखूबी हमारे रियासी में हमारे सरफ सिंह नाग जी हैं, बाकी पूरी टीम बैठी है, बखूबी वो पढ़े लिखे नेता हैं हमारे, और मुझे लगता है उस दिशा में काम कर रहे होंगे और करना भी चाहिए उनको। मगर थोड़ा सा पिछले दिनों मुझे एक चीज़ था कि वो पैसा लैप्स हुआ, उस पर मैं कहता हूँ कि वो उस पर इनको आगे एक्टिव रहना चाहिए, पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जनता में बखूबी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, मगर वो थोड़ी सी बीच में क्या कारण रहा वो मैं तो जानता नहीं, मगर उस पर मुझे लगता है कि बड़ा बढ़ चढ़ कर वो काम कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए अब। और आपके हिसाब से जो नई डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आपका इलाके ऐड हुआ, आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखिए, मैं तो वेलकम करता हूं, क्योंकि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ की। नंदा साहब का पलड़ा बारी है या किसी और नेता का, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी, नंदा साहब भी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, बहुत मेहनती हैं, और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को मैंडेट देगी तो पलड़ा उसी का बाहर। डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? नहीं, इस समय भारतीय जनता पार्टी का तो नेता, सबसे बड़ा नेता तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा नेता, कोई एक नेता जो सबसे बड़ा नेता आपको लगता है, जिसके साथ जनता है, जिसका कद बहुत ऊंचा है, आप किसे मानते हैं? देखिए, पार्टी के हिसाब से, संगठन के हिसाब से तो रोहित दुबे हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो बड़े नेता हैं इस समय। ऐसे नंदा साहब भी बड़े नेता हैं, हमारे कुलदीप राय दुबे जी भी बड़े नेता हैं। मैं किसी का, आप एक फ्रेम में नहीं दिखते हो, कभी भी एक फ्रेम में नहीं दिख रहे हो, क्या कोई बात है ऐसी? कहा जाता है कि कोई यह है ऐसे एक दूसरे के साथ जो है लॉबीज हैं, क्या सच है भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मुझे तो ऐसी लॉबी दिखती नहीं है भारतीय। केवल सिंह जी के साथ एक बार भी नहीं दिखे जब उन्होंने ज्वाइन किया, उससे लेकर आज तक? नहीं, उन्होंने कभी हमें निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, कब ज्वाइन किया हमें पता भी नहीं था। मीडिया के माध्यम से आपके डिस्ट्रिक्ट बॉडी में आपके कहने पे बहुत लोगों को जो ओहदे मिले, ऐसी बात सही है?
ये बिल्कुल गलत है कि मैंने मेरे कहने पर कोई ओहदे नहीं मिले। आप एक बार भी मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने रोहित जी को एक व्यक्ति के सिवाय मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आप जो मैंडेट नहीं, वो मैं नहीं कह सकता वो कौन था। एक व्यक्ति के लिए मैंने जरूर कहा, मैंने कहा उनको मंडल प्रधान बनाना है, तो मैंने एक के लिए जरूर कहा है, क्योंकि इतने बड़े जिले में एक के लिए मैंने जरूर कहा है। बाकी मैंने किसी के, आप क्या चाहते हो, किसको टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट रियासी से दे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, काबला सिंह, आप क्या चाहते हो, काबला सिंह जी का मन है? काबला सिंह का मन है। देखो पार्टी हमें देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिसको मैंडेट देगी उसके साथ खड़े। आपको क्या लगता है, ये जो कहा ऐसी मार्केट में चर्चाएं चलती हैं कि अपना अपना कैडर जो है वो मजबूत करने में सब नेता लगे हुए हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि राघव कृष्ण केसर जी बाजी मार जाएं, क्योंकि उनकी सबके साथ जो है बनती है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मैंडेट दे, वो चाहे किसको देती है, मैं उसका वेलकम करूंगा। और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिस साधारण कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी मैंडेट देगी, हम सबको उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, चलना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी का लक्ष्य यो है कि जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाना। रविंदर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 50 पार का नारा दिया, तो उसको साकार करने के लिए काबला सिंह और यहाँ के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से इस काम में लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रियासी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, 2 बार पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं काबला सिंह जी। देखते हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।